नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना। किसी वन में मदोकट नाम का एक शेर रहता था। उसके 3 नौकर थे, जिनमें एक चीता, एक सियार और एक कौवा था। एक दिन उन्होंने एक ऊंट को देखा जो कि अपने गिरोह से भटककर उनकी ओर आ गया था, उसके जंगल में आ गया था। उसको देखकर मदोकट शेर कहने लगा, अरे वाह, यह तो बहुत ही विचित्र जीव है। जाकर के पता लगाओ कि यह वन्य प्राणी है या फिर किसी गांव का प्राणी है। यह सुनकर कौवा बोला, स्वामी, यह ऊंट नाम का एक जीव है जो कि गांव का प्राणी है और आपका भोजन है। आप इसको मारकर खा जाइए। शेर बोला, मैं अपने यहाँ आने वाले अतिथि को नहीं मारता। कहा गया है, विश्वस्त और निर्भय होकर अपने घर आए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। इसलिए मैं उसको अभय दान देता हूँ। उसे जाओ मेरे पास लेकर आओ, जिससे मैं उसके आने का कारण पूछ सकूं। शेर की आज्ञा पाकर उसके तीनों नौकर चीता, कौवा और सियार ऊंट के पास गए और उसे आदरपूर्वक शेर के पास लेकर आए। ऊंट ने शेर को प्रणाम किया और बैठ गया। शेर ने जब उसके वन में घूमने का कारण पूछा तो उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह अपने साथियों से बिछुड़ गया है, अपने झुंड से भटक गया है। शेर के कहने पर उस दिन से उस ऊंट का नाम, जो कि कथनक था, वह उनके साथ ही रहने लगा। कुछ दिनों बाद मदोकट शेर का एक जंगल के हाथी के साथ बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में मदोकट बुरी तरह से घायल हो गया। वह अधमरा हो गया था, लेकिन जीवित था। चलने फिरने में वह बस अशक्त हो गया था। उसके अशक्त हो जाने के कारण उसके जो तीनों अनुचर थे वह भी अब भूखे रहने लगे, क्योंकि जब शेर शिकार करता था और उसके बाद उसके खाने के बाद जो खाना बच जाता था, उसी से उसके तीनों नौकर का पेट भरता था, जो कि चीता, सियार और कौवा थे। लेकिन अब शेर शिकार करने में असमर्थ था। उसकी दुर्दशा देखकर शेर ने बोला, अपनी दुर्दशा देखकर कि जाओ किसी ऐसे जीव की खोज करो जिसको मैं इस अवस्था में भी मारकर खा सकूं और तुम लोगों के लिए भी भोजन की व्यवस्था कर सकूं। शेर की आज्ञा पाकर वे चारों प्राणी, जिनमें ऊंट भी शामिल था, हर तरफ शिकार की तलाश करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो कौवा और सियार ने मिलकर और चीता ने मिलकर एक परस्पर योजना बनाई और बोला कि इधर उधर भटकने से क्या लाभ है, क्यों न इस ऊंट कथनक को ही मारकर इसका भोजन कर दिया जाए। जब यह प्रस्ताव लेकर सियार और चीता और कौवा शेर के पास पहुंचे, तब मदोकट शेर ने यह कहकर मना कर दिया कि नहीं, ऊंट हमारा मित्र है, वह हमारा अतिथि है, हम उसे नहीं मार सकते। हमें कितना भी भूख क्यों ना सता रहा हो, हम अपने अतिथि की हत्या नहीं करेंगे। इस पर सियार बोला कि शेर महाराज, आप ऊंट की हत्या नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऊंट खुद आपके पास आकर आपसे यह विनती करे कि आप उसको मार करके खा जाइए, तब तो आप उसे मार सकते हैं। शेर सोच में पड़ गया। मदोकट शेर सोच ही रहा था, तभी चीता, कौवा और सियार उसे समझाने में सफल हो गए कि अगर ऊंट खुद प्रार्थना करे तब उसे मारने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि तब अतिथि का अनादर नहीं होगा। शेर अब मदोकट इस बात से मान गया। उसने बोला, ठीक है, अगर वह कथनक ऊंट खुद प्रार्थना करेगा तब उसे मारा जा सकता है। यह कहकर सब ने अपनी योजना के अनुसार चारों के चारों शेर के सामने उपस्थित हुए। इसके बाद कौवा शेर से बोला कि महाराज, आप बहुत दिनों से भूखे हैं, आप मुझे खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए। इस पर सियार और चीता ने कहा, तुम तो बहुत छोटे प्राणी हो, तुम्हें खाकर महाराज की भूख नहीं मिटेगी। इसके बाद सियार ने बोला शेर को कि शेर महाराज, आप मुझे खा लीजिए, इससे आपकी भूख मिट जाएगी। सियार का इतना बोलना था कि चीता ने कहा, नहीं महाराज, सियार बहुत छोटा जानवर है, उसके शरीर में बाल भी बहुत ज़्यादा हैं, आप उसे मत खाओ, उसको खाने से आपका कुछ नहीं होगा, आप मुझे मारकर मुझे खा लीजिए।
ऐसा बात कह के चीता बोल ही रहा था कि चीता के साथ सभी आपस में बहस करने लगे कि नहीं, मुझे मारकर खा लीजिए, मुझे मारकर खा लीजिए। ऊँट बेचारा यह सब बात सुन रहा था। उसे लगा कि शेर को प्रसन्न करने के लिए सभी आपस में इस तरह से बोल रहे हैं। ऊँट ने सोचा कि मुझे भी बोलना चाहिए। ऊँट की बारी आई। बेचारे सीधे साधे कथनक ऊँट ने जब यह देखा कि सभी सेवक जब अपनी जान देने की विनती कर रहे हैं, तो उसने शेर को प्रणाम करने के बाद कहा, स्वामी, ये सब आपके लिए बहुत ही छोटे जानवर हैं। किसी का आकार छोटा है तो किसी के नाखून तेज हैं, किसी का देह पर घने बाल हैं। आपको अच्छा होगा कि आप इन सब को छोड़कर मुझे मारकर मुझे खा लीजिए, जिससे कि मुझे दोनों लोगों की प्राप्ति हो सकेगी। कथनक ऊँट का इतना कहना था कि चीता सियार दोनों उस पर झपट पड़े और शेर भी उसको मार करके खा गया। शेर ने यह कहा कि ऊँट ने खुद ही मुझसे बोला मुझे मार देने के लिए, इसलिए मैं इसे अब मार सकता हूँ। दोस्तों, ऊँट की मौत हो गई, लेकिन इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धूर्तों के साथ जब भी रहें पूरी सतर्क से रहें और चौकन्ना रहें, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी मीठी मीठी बातें बोलकर आपको अपने काम में फंसा लेंगे और उसके बाद आपसे ही फायदा उठाएंगे, भले ही आपको कितना ही नुकसान क्यों ना हो। इसलिए अपने दोस्तों की समझ, अपने दुश्मनों की समझ रखें और दोस्त जब भी बनाएं तो मांसाहारी दोस्त न बनाएं, मांसाहारी विचार वाले दोस्त न बनाएं, अच्छे दोस्त बनाएं। मित्रों, मेरी कहानी अगर अच्छी लगी तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना। धन्यवाद।